अच्छा, व्हाट इज रिडबर्ग इक्वेशन? चलिए बताइए फटाफट से, इस आर्टिकल को खत्म करते हैं। 1/λ कल सिखाया था, n2 to n1। बताइए क्या लिखाया था? RZ²। अच्छा, एनसीईआरटी ओपन कर लेना। मैंने अपनी एनसीईआरटी, हालांकि मेरी काफी पुरानी एनसीईआरटी है, तो आप देख लेना आपकी मेरी एनसीईआरटी मिलती है नहीं मिलती है, काफी अंतर होगा, तो हिसाब से देख लेना। मेरी एनसीईआरटी में तो काफी पुराने भी क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा, तो अगर कॉमन हो तो अच्छी बात है। 1/n1² माइनस 1/n2²। मैंने कल बताया होगा n1 n2 क्या चीज है, जरा बताइए व्हाट इज n1 एंड n2? तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट और हायर एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है। और आर रिडबर्ग कांस्टेंट कल मैंने बता दिया होगा, इसकी वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। आप चाहो तो सर आर की भी 2-3 वैल्यू होती है ना, मतलब 2 वैल्यूज होती हैं इसकी, एक और भी होती सेंटीमीटर है। में निकले, सेंटीमीटर मीटर में 1 2 नहीं 3 वो 4 फिर 5। अलग ही होती है, उसकी वो भी अलग होती है यूनिट्स वगैरह। नहीं, या वो तो फिजिक्स में सेंटीमीटर होता में है। आएगी, मीटर में आएगी, या मिलीमीटर में आएगी। आर की यूनिट आएगी तो वेवलेंथ के टर्म्स में ही ना। देखो अब ये जो आपके पास रिडबर्ग इक्वेशन है, पहले इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी देखेंगे, है ना। हाँ जी, लिखिए। नोटेड एवरीवन? एक काम करिए, सबसे पहले तो आप एक टेबल ड्रॉ करिए। उस टेबल में आप क्या लिखेंगे? अच्छा, ये रटने की चीज नहीं है ना, थोड़ा समझ ही लेना तो ज्यादा बेटर है। एक तरफ आप लिखें स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज। कौन कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज हमारे पास अवेलेबल है? लाइमन बाल्मर और ब्रैकेट और हेम्ब्रे। अगर आता है तो जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हो जाएगा खत्म। लाइमन बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट, पास्चन पीफंड ब्रैकेट पीफंड एंड हम्फ्री। बिल्कुल सही। एक्चुअली ये इतना बेसिक चैप्टर है कि बच्चों को याद रहता है, बहुत अच्छी बात है आप लोग सुना रहे हैं। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड हम्फ्री, स्पेक्ट्रल सीरीज। दूसरे वाले कॉलम में हम लिखेंगे कहां से कहां तक। अगर हम बात करें यहां पर n2 की और n1 की, n2 n1 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी क्या चीज है। n1 इज लोअर एनर्जी लेवल, n2 इज हायर एनर्जी लेवल, है ना। ठीक है। अब अगर n2 की बात करें तो जैसे मैं इस वाले पेज पर भी आ जाता हूं, थोड़ा सा यहां भी बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। और इसे आप कह लें इसके जस्ट नीचे न्यूक्लियस ऑफ एटम। आप कहीं भी खड़े हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है या जंप करता है फर्स्ट लेवल में, तो जो वेवलेंथ होगी आप उसको मेजर कर लीजिए। कहीं से भी गिरे, इंफिनिटी से गिरे 1 में, या 6 से गिरे 1 में, या 5 से गिरे 1 में, या 4 से गिरे 1 में, कहीं से भी आए लेकिन डायरेक्टली किसके अंदर आए? फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर। तो जो भी वेवलेंथ का कलेक्शन होगा
उस कलेक्शन को जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले मेजर किया उसका नाम था लाइमन, और इस पूरी सीरीज को क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइमन सीरीज के लिए जो लोअर एनर्जी लेवल है वो फिक्स्ड होगा और सेकंड एनर्जी लेवल हमेशा वेरिएबल होगा। फर्स्ट एनर्जी लेवल लाइमन सीरीज का जो फिक्स्ड होगी वैल्यू वो 1 होगी, और जो वेरिएबल वैल्यू होगी वो कहां से लेकर कहां तक होगी? इंफिनिटी से लेकर कहां तक? 2 तक। कहीं से भी कूदे, आपने देखा सेकंड से कूदे, इंफिनिटी से कूदे, कहीं से भी कूदे, लेकिन किसके अंदर आए? फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। तो जितनी भी वेवलेंथ आपको मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी? एक साथ उतारना, पहले आप समझ लो, है ना। अब आपको सारी की सारी सीरीज क्या मिलेगी? ये। अब एक और बात करते हैं हम। मैं फिर कह चुका हूं रटने की इसमें कोई संभावना नहीं है, इसलिए आप समझ जाएं तो ज्यादा बेटर है। आइए देखते हैं कैसे। जोशुआ टिफनी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। यस सर। हाँ जी। अब अगर हम बात करें, अभी हम लाइमन सीरीज पर ही चलेंगे बच्चों। यहां से देखिए, ये वाला जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन सेकंड से 1 के अंदर हुआ है, हाँ या ना? तो मुझे कहना पड़ेगा 2 to 1 is the first line माने वेवलेंथ, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सी होगी? 2 to 1। तो अब ये बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से 1 में डायरेक्टली जंप करे तो मैं इस जंपिंग को क्या नाम दूं? दिस इज Second line of Lyman series. दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब बताइए, अगर वो 4 to 1 अगर आता है तो मुझे इस लाइन को क्या नाम देना चाहिए? Third line. लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इसी प्रकार से अंत में अगर वो इंफिनिटी से 1 में आएगा तो मुझे यहां बोलना पड़ेगा लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो अब इस बेसिस पर आप सभी बच्चे मेरे को बताएं कि अब अगर मैं यहां लिखूं फर्स्ट लाइन का मतलब, तो जरा मुझे बताइए लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? बताइए। Second to 1. 2 to 1. What is the last line of Lyman series? Infinity to 1. Infinity to first. Infinity to 1. Infinity to 1. एक साथ लिखिए। अब जरा दूसरी बात समझिए। देखो, ये बताओ खुशी सिंह, ये वाला एनर्जी गैप जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये वाला एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप ज्यादा है या फिर ये एनर्जी गैप ज्यादा है? दो एनर्जी गैप आपके सामने शो हो रही है। पहला वाला बहुत बड़ा एनर्जी गैप है और दूसरा वाला छोटा एनर्जी गैप है। क्या मानते हो सभी लोग? Yes. नो? तो अभी एक साथ लिखना, इसको मैं कह दूं, क्या कह दूं? मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन। सबसे ज्यादा एनर्जी इस ट्रांजिशन में रिलीज होगी। तो इसके जस्ट अपोजिट इस ट्रांजिशन को मैं क्या नाम दूं? बताइए। Least energetic. एनर्जेटिक ट्रांजिशन। बताइए मेरे को, यहां पर अब मुझे लिखना है मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन। तो बताइए क्या लिखना है मेरे को, बताइए। Infinity to 1. इंफिनिटी टू 1। अब मैं कॉलम बढ़ा रहा हूं उसके अंदर। अब आप बताइए लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन कौन सा होगा? Second to 1. 2 to 1.
लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन इज, दिस इज लीस्ट, पेज को हॉरिजॉन्टल करके लिख लेना तो उससे हो जाएगा। लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन क्या बताया आप लोगों ने, बताइए? 2 to 1। अब एक और बात फिर आ गई, यहां पर एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, वहीं चलते हैं वापस। आइए यहां देखते हैं, यहां क्या दिख रहा है, ये बताइए डेल्टा ई का वेवलेंथ से क्या रिलेशन है? Inverse. इनवर्स। अगर एनर्जेटिक ट्रांजिशन ज्यादा होगा तो कह दो वेवलेंथ कम आएगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आएगी नहीं आएगी? तो मुझे लिखना चाहिए क्या इस केस में जो शेडेड एरिया है मुझे लिखना चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इजंट इट? सोच के हाँ बताइए। sir. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो ये बताओ इस वाले ट्रांजिशन को क्या नाम दूं? Longest wavelength. Longest wavelength. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अब मुझे ये वाले इसी में आप ऐड करा दीजिए। मोस्ट एनर्जेटिक में मुझे क्या चीज ऐड कर देनी चाहिए बताइए? शॉर्टेस्ट, The shortest. Shortest. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और इसमें Longest wavelength. longest wavelength। ठीक है, अब बताओ आपने कहां तक पूरा कर लिया, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एक सेकेंड, इस वाले पेज को आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है बच्चों? No sir. करिए। सर एलन के मॉड्यूल में रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, वो भी देखनी है क्या? नहीं, किसके टर्म्स में दे रखी है? जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में। नहीं नहीं, कुछ और भी तो संग में होगा ना, वैसे तो मीटर में होती है लैम्डा के बराबर। बोल कितनी कितनी है? सर ये दी हुई है 2.178 into 10⁻⁻18 जूल और 13.6 into 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे दी हुई। अरे पागल, यही तो सर अरे वो तो एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की, स्टैंडर्ड ई नॉट आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें ये लिखा हुआ है रिडबर्ग कांस्टेंट इन जूल्स, रिडबर्ग कांस्टेंट इन ईवी। -13.6 जो होती है वो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है। हाँ सर, वो तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/m। हाँ, तो इस वाले फॉर्मूले से देखना, लेमडा की यूनिट, ये देख यहां से देख, आर की यूनिट क्या आएगी? 1/λ ही तो आएगी। ओके सर। रिटन बच्चों, क्या फिजिक्स में वो तो पढ़ लेते हो, वो तो एमिशन स्पेक्ट्रम वगैरह क्या होते हैं बता देना, अगर नहीं पढ़ा हो तो फिर, अगर पढ़ रखा है तो फिर अपन टाइम को खराब करेंगे। जोशुआ टिफनी आपका वो नहीं यूज, अभी मोबाइल वो बंद है आपका, सुंदर सा मुखड़ा दिख नहीं रहा मेरे को आपका। एक्चुअली में ऐसा होता है कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, तो उनको उनको देखते रहना चाहिए कि किसी के अपने चेहरे पे ही मुस्कान आए, वरना हर व्यक्ति आज के जमाने में बेटा स्ट्रेसफुल है ना। तो आपका चेहरा मैंने देखा बड़ा हंसमुख है और आप क्लास में भी ऐसे ही रहते हैं, इसलिए मैंने आपका चेहरा जानबूझ के, कुछ बच्चे देखा होगा ऐसा लगता है पूरे जमाने भर की स्ट्रेस उन्हीं को है, तो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रहते हैं, तो जैसे हंसमुख चेहरों के साथ रहना चाहिए। आप भी अच्छे हैं इस मामले में, वेरी गुड बच्चे। आइए स्टार्ट करें। सारे टर्म क्लियर हो गए? ठीक है, इस वाले पेज पे देख लीजिए, कुछ उतारना है ये कर गया। निशांत आ गया तू फ्लैट से।
तू भी हंसमुख है, काफी हंसमुख ही रहता है। क्या हो गया सर, सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, मत सुने। ठीक है, स्टार्ट करें। तो मैं उम्मीद करूं कि अब आप जो मेरे को वालमार्ट सीरीज की के बारे में आप मुझे डिटेल्स देने जा रहे हैं सब बच्चे। हाँ सर। बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड। आइए, तो अगर आपने ये सब पूरा कर लिया है तो डॉक्टर एच कुशवा बताएंगे बाल्मर सीरीज की डायमेंशन। हाँ सारी। सर एक बार पुराना स्लाइड खोल दीजिए। ओके बेटा। तोशिका, हाँ सर। अब तो देख मैं तेरे को डांट नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, अब तो पड़ेगी ना मन लगाकर। सर अब मैं टेस्ट देने ही नहीं जाऊंगी सर। ड्रेस नहीं आएगी? क्यों? नहीं सर, उधर नहीं जाऊंगी, उधर नहीं जाऊंगी सर। नहीं नहीं, चली जाइए पागल, कोई बात नहीं है। अच्छा कल का बड़ा चक्कर फंस गया है। कल का टेस्ट कैसे होगा तुम, मगर मुकेश जी को तो तुम बेवकूफ बना दोगे, है ना। और मेरी कल प्रेजेंस नामुमकिन है, वरना मेरा ऑलमोस्ट डिवोर्स होना तय है। तो अब आप ये देख लिए, ये देख लीजिए। सर दे देंगे, ईमानदारी से दे देंगे। अरे मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए यार, देखता हूँ। चलो बताता हूँ मैं भी आपको, मुझे मुश्किल लग रहा है कल का टेस्ट। मतलब कल की पूर्ण अवकाश होने की उम्मीद है, मतलब उम्मीद का 100% है। सर कृष्णा भैया है ना? कृष्णा भैया भी नहीं है, तभी तो दिक्कत आ रही है। कृष्णा भैया भी एक्चुअली में सारी शादी वादी में गया है। सर फिर आप बता देना सर सुबह। नहीं, मैं अभी क्लास के बाद ही बता दूंगा, सुबह का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये पारिवारिक मामला नॉन नेगोशिएबल है। तुम्हारे एक दिन के लेक्चर के चक्कर में मेरा वर्षों का नुकसान हो जाएगा। सर वो सीन हो जाएगा, जीजा रूठ गए। जीजा जी, जीजा सर आप रूठे हुए फूफा बन जाएंगे। चलो, बाल्मर सीरीज बताइए, बोलिए। 2 इन्फिनिटी टू 3। हाँ ये 2। शादी स्किप कर देते हैं, आप क्यों रोटेंगे? आइए आपसे सब बाल्मर लोग सीरीज। रोटेंगे। हाँ जी, क्या बताइए बाल्मर सीरीज में क्या करना है? इन्फिनिटी टू 3। इंफिनिटी टू 3, 4, 5 एंड अब तो आप खुद भी कंस्ट्रक्ट करना शुरू करो। चलो 5, 6 और ये 7। अच्छा, अब फर्स्ट लाइन भी बता दीजिए लगे हाथ बाल्मर सीरीज की। सर 3 to 1। 3 to 2, 2 4 to 3, 5 to हाँ। 4, 6 to 5, 7 to 6। लास्ट लाइन वही, इंफिनिटी टू 2, 3, 4, 5, 6। ऐसी इसी प्रकार से पूरा कंस्ट्रक्ट के लिए मोस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन वही, इंफिनिटी टू 2, 3, 4, 5, 6। least energetic transition 3 to 2, 4 to 3, 5 to 4, 6 to 5, 7 to 6। करिए। सर 7 तो डिफाइंड नहीं है, वो भी इंफिनिटी तो होगा। कौन सा वाला? सर इंफिनिटी टू 7 लिखा है। हाँ क्यों इंफिनिटी टू 7 का? हाँ ठीक है। सर 7 से डिफाइंड का इंफिनिटी नहीं तो बनेगा सर। 7s आता तो है फ्रांशियम के केस में। फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 87 और 7s ही तो 7 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 आता है उसमें। अब तो 120 तक हम रिकॉग्नाइज मानने लगे ना। 118 क्या है? लास्ट नोबल गैस आ गई, और लास्ट नोबल गैस का 119 और 120 तक हमारे पास है अब तक। चलिए देखें, तो अब आप देख लीजिए सारे के सारे इसमें आ गए। अब मैं आपसे जरा देख लीजिए मैं क्या करवा रहा हूं, हटा दूं?
देखिए नहीं अब सर, एग्जामिनर कह रहा है, हाँ बोलिए जल्दी बोलिए बेटा। सर लिख के लेने दीजिए। देखिए कैलकुलेट वेवलेंथ, लिखिए कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन of Lyman series. तो 1 over lambda is equal to r z square 1 upon n1 square minus 1 over n2 square. तो 1 over lambda n2 to n1 is equal to r. मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए हमें निकालना है r z square 1 upon 1 square minus 1 over 2 square. तो यहां से आपके पास लेमडा कितना आ जाएगा 4/3 r. लेमडा 2 to 1 कितना आ जाएगा भाई 4/3 r. समझ में आ गया बच्चों? इसी प्रकार से सर आर डिनोमिनेटर में होगा ना? डिनोमिनेटर में नहीं लिखा है, एक सेकंड चेक नहीं। करते हैं क्या कह रहा है बता। हाँ सर, यहाँ कह रहा है हाँ सर अब सही है। अब तो गुस्सा नहीं है तो एक काम कर, गुस्सा नहीं है तो एक काम कर दे फिर, कैलकुलेट लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज लिखते हैं 1 over lambda infinity to 1 is equal to r 1 square over 1 1 over square. r। ये लिख दो, इंफिनिटी हटा दो, और 1 upon r। तो lambda infinity to 1 हो जाएगा 1 over r. 1 over lambda, जगह बहुत बढ़िया। तो ये बताओ लाइमन सीरीज की जो रेंज है, रेंज ऑफ लाइमन सीरीज कहां से कहां तक है? 4/3 r से लेकर कहा, या ये तो मैंने लॉन्गेस्ट ले 1/r। एक सेकेंड, 1 over r से लेकर कहां तक? 1.33 यानी कि 4/3 r. रिटन बच्चों, तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा एक और बात बता दूं, आप वैसे मैं तो आपसे चाहूंगा, बड़ा बेसिक टॉपिक है, लाइमन सीरीज किस रीजन में पाई जाती है? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, किस में? अल्ट्रावायलेट में सर। बाल्मर सीरीज का पार्ट किस में होता है? विजिबल में. विजिबल रेज में। बाकी सब किसके अंदर होते हैं? इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड. इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड. दद्दू, ओ दद्दू, हाँ सर। आज तू बहुत दिन, आज याद आ रही है, किसी ने मिलने तो आ जाता है यार, बहुत दिन हो गए. ओके सर। सैटरडे को आ जाइयो या परसों आए तो देख लो, अपने हिसाब से देख ली, जब भी तुझे वक्त मिले. टेस्ट में आऊंगा। हाँ ठीक है. लिखिए, एक मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन निकाला हुआ है. देखो थोड़ा सा एक्चुअली लाइट कम है, मेरे को कम दिख रहा है, फिर भी बोलता हूँ. लिखिए, the wavelength of the first line, the wavelength of first line in the Balmer series
अभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप कैलकुलेटर यूज कर लेना। इज 656 नैनोमीटर। Calculate the wavelength. Calculate the wavelength length of the second line and the limiting line. Limiting का मतलब होता है sky is the limit, मतलब infinity. Limiting line यानी कि लास्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज या बामर सीरीज, जो भी आप बोले। करिए, कोशिश करिए फटाफट से, और कैलकुलेटर का प्रयोग करके जल्दी करना। फर्स्ट लाइन की दे रखी है और सेकंड लाइन की पूछ रहा है, लास्ट लाइन की पूछ रहा है। बस इतना तो बता दो, फर्स्ट लाइन और बामर सीरीज का मतलब क्या है? 3 से 2। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है बाल्मर सीरीज का? 3 to 1। और लास्ट लाइन का मतलब? infinite to 2. Infinite to तो फिर करो फटाफट से। तो और क्वेश्चन देखता हूँ। लास्ट लाइन सर 2 to infinity से 2 तो सर 364.4 नैनोमीटर, और सर 3 से 2 656 नैनोमीटर। एक आंसर है आपके पास 485.9 नैनोमीटर, पहला आंसर, और दूसरा आंसर है आपके पास 364.4 नैनोमीटर। करेक्ट। आप कर पा रहे हैं या मैं करूं जल्दी से? वैसे तो डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हो, तो आपका मन है कैसे भी कर लो। 2 इक्वेशन बना लो, काफी चीजें कट जाएंगी। फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? 3 to 2, 3 to 2 है। और आपसे पूछा है कौन सी सेकंड लाइन, यानी कि वो हुई 4 to 2 बराबर RZ स्क्वायर, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या n1 n2 आपको हर केस में पता है या नहीं, ये तो बता दीजिए। हाँ सर। Yes sir, पता है. ये कैंसिलेशन हो गया। ये वाली वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? मैंने बताई होगी आपको 656। और ये आपसे पूछा सिंपल n1 n2। अच्छा अब मुझे बता दीजिए n1 फर्स्ट केस में n1 n2 कितने हैं? सर N1 2। N2 जल्दी से कर लो फटाफट से। यार सक्सेना साहब क्या हुआ आंसर का? सर मैंने तो फर्स्ट भी कैलकुलेट कर दी सर, क्वेश्चन ही नहीं पड़ा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रैक्टिस हो गई। हो गया सर। अभी कैलकुलेटर प्रयोग कर लेना बेटा, समय बचेगा हमारी क्लास में, प्लीज। हाँ सर, आ गया।